तीसरा, ट्यूबवेल से नुकसान है। ट्यूबवेल पानी जितना नीचे से निकालेगा उसमें धरती से मिनरल पानी में मिक्स होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है पीने पर, सिंचाई करने पर भी फसल को खराब कर सकता है। इसलिए डीप ट्यूबवेल की बोरिंग बंद करानी होगी अगर हम चाहते हैं धरती पर जल का संरक्षण हो तो। दूसरा, इस मैनेजमेंट में, इस सुधार में सिंचाई के दूसरे साधन की खोज करनी पड़ेगी हमको। और उसमें सबसे बड़ी बात होगी कि वर्षा का जल है उसको रोकना। शहरों में अपने छत के पानी को रोक करके नीचे टैंक बनाकर उसके घर में प्रयोग कर सकते हैं। पीने का काम नहीं आएगा लेकिन फिल्टर करके वो भी काम आ सकता है, बाकी घर के और काम में तो आ सकता है। तो जो पानी बह करके बाहर नालियों में बाहर जा रहा है, गंदा होकर निकल रहा है, अगर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, उसकी रिसाइकलिंग करेंगे, तो शहर में ये प्रयोग हो सकता है। गांवों में कच्चे तालाब बनाकर, रिजर्वॉयर्स बनाकर उस जल को रोककर और धरती का जो जल का स्तर है उसको हम रोक सकते हैं। और दूसरा, हमको दूसरी व्यवस्था वो जल की हो रही अल्टरनेटिव व्यवस्था, हमको इससे सिंचाई का हम काम ले सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें सरकार को भी लगना होगा, जनता को भी लगना होगा और सब जगह इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी कि हमारे जल का एक अल्टरनेटिव व्यवस्था हो जाए। इसमें मैं पहले ही कह चुका हूं, डिफॉरेस्टेशन, जंगल लगाना, इसलिए जंगल की संख्या बढ़नी चाहिए। जंगल की संख्या घट गई है। हम लोगों ने जगह जगह इसका एक्सपेरिमेंट किया है। मैसूर में संस्था का एक 25 एकड़ का फार्म है जिसमें हम लोग 20 एकड़ में ऑर्चर्ड लगाए हैं, 5 एकड़ में जंगल लगाए। वहाँ देखा गया कि आसपास सूखा है, वहाँ हमारे उस इलाके में वर्षा होती है। इसलिए जंगल के प्रति हमको जागरूकता तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमको अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। हम जल का जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं अपने बाथरूम में, इसलिए देखना होगा कि कम जल में हमारा कैसे काम चलेगा। ब्रश कर रहे हैं और नल खुला है, टैप खुला हुआ है, पानी बह रहा है, हमको चिंता नहीं पानी कहाँ से आएगा। इसलिए जब तक हमारी आदतों में सुधार नहीं होगा, हमको ये चिंता नहीं होगा कि जल संकट आ रहा है, हमको इसका समाधान खोजना है, तब तक हम इसका समाधान नहीं निकालेंगे। और अंतिम इस रेमेडी में है
कि घरों में जो पानी हम प्रयोग करते हैं बाथरूम से, उसकी रिसाइकलिंग हो। इंडस्ट्रीज में जो पानी का प्रयोग करते हैं उसकी रिसाइकलिंग। तो बहुत हद तक हम कपड़ा सफाई के लिए, सिंचाई के लिए जो हम जल प्रयोग करते हैं नदियों का, ट्यूबवेल का, इसलिए ग्राउंड वाटर बचाना और ऊपर जल के लिए हमको ये सब अल्टरनेटिव व्यवस्था करके ये चलाना। इस प्रकार से हम अपनी आदतों में सुधार करके, ये सब व्यवस्था करके हम इस जल के क्राइसिस से सबको बचाकर और कुछ दिनों तक हम आराम से इस धरती पर रह सकते हैं। जरा सा स्टॉप करेंगे थोड़ा। अब इसमें कुछ और बातें जो विचारणीय हैं, वो है नदियों का जल। वर्षा के द्वारा ग्लेशियर पिघलने से जो नदियों में जल आता है, क्योंकि हम इस दुनिया में दो प्रकार की नदियां हैं, एक है आइस फेड और दूसरी है रेन फेड। हिमालय की जितनी नदियां हैं, पहाड़ से जितनी निकलने वाली नदियां हैं, सब आइस फेड हैं, उसके पीछे ग्लेशियर। दूसरा है रेन फेड। विश्व में एक तरफ नदियां ये बाढ़ लाती हैं और जो पानी बच गया वो समुद्र में बह के चला जाता है, और दूसरी तरफ दुनिया का एक हिस्सा सूखा रहता है। इसलिए हमको इन नदियों से लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा, शिफ्ट इरिगेशन के द्वारा, कैनाल के द्वारा नदियों को एक दूसरे से जोड़कर हम उस जो सरप्लस जल है उसका प्रयोग करके सूखे से बचाएंगे, फ्लड से बचाएंगे। यथासंभव हम समुद्र से में गिरने वाला जल उसको कम कर दें, तो धरती पर जो जल संकट है इससे हम धरती को राहत दिला सकते हैं। अब दो तीन तरीके और है, इसको हमको फेज वाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट फेज में जो हमारे तालाब हैं, जो लेक्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, उसके चारों तरफ, उसके किनारे किनारे हम जंगल लगाएं। और इस जंगल में 3 प्रकार के पेड़ होने चाहिए। एक प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जिसको उगने में टाइम लगता है, जिसको बड़ा होने में, मैच्योर होने में समय लगता है, लेकिन हमको इस अभाव को तुरंत दूर करना पड़ेगा। इसलिए फास्ट ग्रोइंग ट्री जो ऊंचे हो गए उसको लगाएं और घने लगाएं, ताकि थिक कारपेट, ग्रीन कारपेट फैल जाए। दूसरा, उन पेड़ों में हमको ध्यान रखना होगा, ऐसे पेड़ अवश्य लगाएं जो वर्षा के बादल को, मानसून के बादल को आकर्षित करते हैं। बबूल है, खैर है, कुसुम, बकफूल, शीशम, इन पेड़ों को लगाना है। रोजवुड, लेकिन इसमें बकफूल छोड़कर और सब में समय लगता है जंगल बनने में,
इसलिए दो पेड़ के बीच में एक वक्फुल लगाएं और तेजी से उगने वाले पेड़, तेजी से बड़े होने वाले पेड़ को लगाएं। इस प्रकार से जल्दी जंगल तैयार हो जाएगा। जो हमारे वर्तमान में तालाब हैं, झील हैं, रिजर्वायर्स हैं उसके किनारे, सेकेंड फेज में हमको इन तालाबों का एरिया बढ़ाना होगा, क्योंकि हम जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सीखेंगे तो हमारे पास जल आएगा, तो उनका एरिया हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो जो छोटा तालाब था उसको बड़ा तालाब का रूप देना होगा और उसके किनारे भी हमको प्लांटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि तालाब के किनारे, लेक के किनारे, रिजर्वायर के किनारे पेड़ लगाने का एक फ़ायदा है कि जब रिजर्वायर्स में, लेक्स में जल कम होगा, उस समय कुछ ऐसे पेड़ हैं जो अपनी जड़ों में जल धारण करने की क्षमता रखते हैं। जैसे गढ़वाल में एक पेड़ है, उसको बांज बोलते हैं। कहते हैं कि एक बांज अपनी जड़ में 1 टन पानी रोक के रखता है। तो जो पेड़ अपनी जड़ में पानी रखते हैं, जल की कमी होने पर वो पानी फिर रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। इससे वो पेड़ सूखे में भी सूखेगा नहीं। थर्ड फेज में हमको नए नए तालाब, नए नए लेक बनाने पड़ेंगे और सब इलाके के हिसाब से, क्योंकि जहाँ वर्षा हो रही है वहाँ पानी को हम बहने नहीं देंगे, उनको रोक के रखेंगे और उसके किनारे भी फिर प्लांटेशन करेंगे। इस प्रकार से हम जल संकट से इस धरती को उबार सकते हैं।